Good evening, guys. Okay, let me discuss the next topic of C++. This one is called as a control statement in C++. Now, what is meaning of control? Control statement are those statements which control the execution of C++ program. For example, just whenever we execute the program, it will be executed in such a way that top to bottom. Okay. मतलब टॉप से स्टार्ट होगा एंड बॉटम पे एंड होगा वन बाय वन ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बट समटाइम्स इन सच अ प्रोग्राम सम कंडीशन इज देयर व्हेन कंडीशन इज अराइजेस जैसे हम लोग इसको कहते हैं कंडीशन एंड आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन विद आइदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स तो इफ इट इज ट्रू देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड दिस स्टेटमेंट इन लाइक डायरेक्शन. And if the condition is false, then it will goes in this direction. Okay, so this one is called as a control statement. ये यहाँ पे हम लोग जो condition statement use करते हैं, ये होते हैं control statement जो क्या कर रहे हैं कि normally जो execution होता है आपके program का उसको control कर रहे हैं, divert करने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, and that's why these are called as a control statement in C++. तो ये दो category में divide होते हैं, इसको हम लोग discuss करते हैं. Basically, there are two types of control statement in C++. First one is the conditional, and second one is the looping. Okay, whenever we discuss about the conditional, इसमें it will be further divided into parts. First one is the if statement, then if else statement, then if else and if statement. Okay, and fourth one is a switch case. Similarly, the looping statement also divided into parts. First one is a for loop. Second one is the while loop, and third one is the do while loop. Okay, so these are the different control statement used in C++. ये C++ में और भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कॉमन होता है, सिर्फ उसका राइटिंग वे होता है, सिंटैक्स होता है, वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट विल बी डिफरेंट, बट कंसेप्ट वही होता है. ओके, तो वंस अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड देन स्विच केसेस. क्या होता है वन बाय वन हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. देन सेकंड में द लूपिंग. लूपिंग का मतलब रिपीटेशन. लूपिंग इट स्टैंड्स फॉर रिपीट. ओके, sometimes we want to execute some statement repeatedly. Okay, जैसे कभी कभी देखो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, खास सॉन्ग बार बार पसंद आ जाता है तो हम लोग उसको रिपीट मोड में जाते हैं. इट मींस वो क्या होगा, बंद होगा फिर से स्टार्ट होगा, बंद होगा फिर से स्टार्ट होगा. ओके, बट इट हैज अ सर्टेन लिमिट. हम लोग उसको एक लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. तो वही ऐसे ही सिचुएशन जब आपके प्रोग्रामिंग में आता है व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेटिव अप टू सर्टेन कंडीशन. एक पर्टिकुलर कंडीशन तक के हमें उसको एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली एंड आफ्टर द कंडीशन मतलब कंडीशन विल गेट क्रॉस देन वी शुड हैव टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन और फिर वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट. ओके, लूपिंग में तीन तरह के आते हैं, फॉर लूप, देन व्हाइल लूप एंड देन डू व्हाइल लूप. बेसिकली ऑल दीज थ्री आर वर्किंग कॉमनली और सेम. तीनों का फंक्शनिंग वर्किंग सेम होता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू द राइटिंग स्किल हम लोग इसको अलग अलग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट ओके. नाउ मैंने कहा था कि हम लोग दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल एंड लूपिंग. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट होता है इफ स्टेटमेंट. नाउ पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, देन इसका एग्जांपल. सिंटैक्स इज नथिंग बट द राइटिंग स्किल और राइटिंग वे. ओके, नाउ सिंटैक्स कैसे होगा, तो पहले हम लोग अप्लाई करेंगे इफ.
देन ब्रैकेट में इज अ कंडीशन, ओके, देन इज अ कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट का मतलब स्टार्ट होगा, दिस वन इज अ स्टार्टिंग एज वेल एज क्लोजिंग भी होगा। नाउ इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, okay, but if condition will get paused then it never execute this statement. For example, मैंने कहा कि if this condition is true, अगर ये condition true होती है then we will goes into the bracket and then we will execute the statement, जो भी statement होगा वो execute होगा. But if God condition will get paused या फिर unsatisfied, अगर condition pause हो जाती है then in such a cases we can directly jump to the out of bracket, हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकलेंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन पॉज हो जाती है तो हम लोग इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ओके। इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि 5 is less than 6, मुझे ये चेक करना है कि 5 लेस है कि 6 से लेस है या नहीं है, ओके। तो सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, इफ 5 लेस देन 6 देन स्टेटमेंट क्या आएगा, 5 इज लेस देन 6। बट अगर नहीं है कंडीशन विल गेट पॉज, देन हम ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्या, नहीं, ये कब एग्जीक्यूट होगा, इफ दिस कंडीशन विल गेट ट्रू, इफ दिस 5 is less than 6, दिस कंडीशन इज गेट ट्रू, देन वी विल एग्जीक्यूट 5 is less than 6। बट अगर ये कंडीशन पॉज हो जाती है तो हम लोग सीधा कहां निकलेंगे, बाहर। बट पॉज होने के बाद क्या होगा ये यहाँ पे लिखा नहीं, ओके, एंड दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा कम ही यूज होता है। तो इसके बाद सेकेंड वन पे हम लोग आते हैं, is the if else. Now what is the meaning of if else? देखो if else मतलब ऐसा नहीं हुआ तो वो, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये करना है, कंडीशन पॉज हुई तो वो करना है, either this or another, okay? तो this is called as the if else। इसमें देखो कैसा होता है, तो अगेन सिंटैक्स, if condition and then curly bracket start, if condition is true then statement 1, and if this condition will get paused then we execute another statement, statement 2, okay। if condition is true, अगर true होता है तो वो इस ब्रैकेट में जाएगा और स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। बट if the condition will get paused then it will be goes to else bracket and it will execute the statement, okay। now इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा a, I don't know the value of a, ये a की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू यूजर कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, यूजर इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता है। I want to check whether it is even or odd number, ये इवन है कि ऑड है मुझे चेक करना है। उसके लिए एग्जांपल क्या होगा, हमारे पास कंडीशन होगी, कंडीशन क्या, तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, इफ a mod by 2 double equals to 0, you know that what is the meaning of mod, mod stands for division, but इसमें आंसर किस फॉर्म में मिलता है, रिमाइंडर के फॉर्म में। हमने डिस्कस किया था what is the difference between divide and mod operator। When we perform the divide operation, it will be give the answer in the form of quotient, and when we use the mod operator, it will give the answer in the form of remainder, okay। So now if a को हम लोग mod करते हैं 2 से और रिमाइंडर में क्या आता है 0, then it means that a is a even number। but अगर नहीं आता है then it will be considered as a odd number। for that we use a is even number। बट अगर नहीं होता है तो देन हम लोग क्या कहेंगे, एल्स a is odd
नंबर. अभी a की वैल्यू इवन है या ऑड है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये हमारी कंडीशन है जो हमारे सिंटैक्स में, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन वी से दैट कि a इज इवन नंबर. बट अगर नहीं है तो हम लोग कहा जाएंगे एल्स में, और एल्स में क्या कहेंगे, a इज ऑड नंबर. मतलब आउट ऑफ दिस ट्रू स्टेटमेंट ओनली वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट एंड इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन. दिस इज कॉल्ड एज अ इफ एल्स स्टेटमेंट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.